गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका फिर से डीकेटी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। पिछली बार हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ डील किया था। आज हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डीकेटी के इस बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव को थैंक्स कहना चाहूँगा। डीकेटी इतने अच्छे इनिशिएटिव के साथ आया है। ये सभी स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया, स्पेशली अभी उन्होंने 10th और 12th के स्टूडेंट्स के साथ हमने शुरुआत किया है। इनके सारे एक समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स और प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और हर यहाँ पे स्पेशलिस्ट अपना अपने फील्ड में सभी सब्जेक्ट्स के आपके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। आप लोग कृपया कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिए लेक्चर्स। सबसे पहले आज हम प्रोबेबिलिटी के साथ डील करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज है ये 15.1। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ये पूछा है इनका समेशन कितना होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो जैसा कि मैंने पिछली बार आपको ये एग्जांपल के थ्रू बताया था, जब मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, प्रोबेबिलिटी का थ्योरी पढ़ाया था, तो उसमें आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी तो कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, मैंने क्या बताया था आपको, या तो यहाँ पे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नॉट ई का लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी। तो कितना बताया था मैंने आपको, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नॉट ई, मतलब ई कोई इवेंट है, इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताई थी मैंने उस दिन थ्योरी में। आपको बताया था कि अगर कभी ये निकालना हो नॉट ई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ऑफ इवेंट ई। किसी भी एक इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहां से आपको देख लीजिए, इसको इस साइड ले आइए तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नॉट ई, इसको इस साइड लाएंगे प्लस हो जाएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इस साइड आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इस साइड प्लस, ये वाला इस साइड था ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, या इसी को मैंने बताया था ई बार भी लिख सकते हैं आप लोग, ई नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा आपका आंसर 1। और ये जनरल स्टेटमेंट है, ये ऑलवेज ट्रू होगा, किसी भी इवेंट के लिए हमेशा ट्रू होगा। किसी भी इवेंट के होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, 1 का सेकंड। इसमें क्या कहा गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। तो मैंने बताया कि जैसा कि आप लोगों को उस दिन बताया था, कुछ इवेंट्स बताई थी। इसमें क्या कहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती, उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, दैट cannot happen, that cannot happen is, और यहाँ पे आपको फिल करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस। इसके बाद such an event is called, such an event is called, event is called, यहाँ पे भी फिल करना है। तो ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। जैसा कि आप जानते हैं ये बेसिक चीज़ है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकती, ऐसी इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट के फेवर में हमेशा कितने एलिमेंट्स होंगे, 0। क्यों होंगे, क्योंकि वो इवेंट हो ही नहीं सकती, दैट कैन नॉट हैपन। जब वो हो ही नहीं सकती तो उसके फेवर में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, अगेंस्ट में सारे एलिमेंट होंगे। इसलिए ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ पे क्या भरना होगा आपको, इम्पॉसिबल। जैसा कि आप जानते हैं ये इवेंट हो ही नहीं सकती, तो ऑब्वियसली इसको
इन जनरल सेंस से भी आप बता सकते हैं, और इसको एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल के जैसे बताना चाहूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए कोई डाइस है, डाइस उछाला आपने, तो डाइस में एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, यही तो आ सकता है ना डाइस में। तो आपसे उसने पूछ दिया कि हमने एक डाइस को रोल किया, उसमें नंबर 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट्स टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, क्या डाइस को रोल करने पर 7 आ सकता है कभी, तो फेवर में प्रोबेबिलिटी का एक ही जनरल फॉर्मूला है। सबसे खास बात क्या है ना प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी में आपको कोई फॉर्मूला याद रखना ही नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। हमें सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, आप देखते जाइए। ये हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए 7 आने की, डाइस को उछालने पे रोल करने पे 7 नंबर 7 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, तो कितना हो जाएगा NE अपॉन NH। तो NH 7H में कहीं नहीं, तो NE कितना हो जाएगा फेवरेबल 0, टोटल कितने हैं 6, कितना हो जाएगा 0। इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं इसको। तो ऐसी इवेंट जो हो ही नहीं सकती उसको हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमेशा 0। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने भी हैं और याद भी रखने हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 का थर्ड में कह रहा है, थर्ड में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। एक ऐसी इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जिसको होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी भरनी है आपको। सेम स्टेटमेंट है उसी तरह से, देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, the probability of an event that is certain to happen, that is certain to happen, that is certain to happen is, यहाँ पे आपको fill in the blanks कंप्लीट करना है सेंटेंस। इसके बाद such an event is called, such an event is called, such an event is called, यहाँ पे भी आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी ऐसी इवेंट जिसका होना तय है, ऐसी इवेंट को जो 100% ट्रू होगी, ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी 1। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, पिछली बार वैसे मैंने समझाया था लेकिन रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, ऐसी इवेंट को क्या कहते हैं, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट्स। तो इसमें भर देते हैं पहले, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको सर्टेन टू हैपन इज ऑलवेज 1 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, और ऐसी इवेंट को हम कहेंगे श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। अगर आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आ रहा या कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प, हम लोग यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हैं। तो देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैं कह देता हूँ आपसे, जैसे मैंने कोई यहाँ पे डाइस रोल की, डाइस का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें डाइस रोल किया तो उसमें क्या क्या आ सकता है 1 2 3, ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस, ये हो गया सैंपल स्पेस। तो वो आपसे कह रहा है एक ऐसी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी बताओ, एक हमने डाइस को रोल किया, उसमें नंबर लेस देन और लेस देन 7, इक्वल नहीं कर सकते, साथ नहीं होगा, उसमें नंबर लेस देन 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। डाइस को रोल करने पे जो नंबर है आपका, नंबर है वो लेस देन 7 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ हमें, उसने पूछ लिया। तो ऐसी इवेंट जो होगी, क्योंकि साथ से छोड़ पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही ये आ जाएगा ना, आपका पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा फेवर में, तो फेवरेबल इवेंट्स कितनी हो जाएंगी 6, टोटल इवेंट्स सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी NE अपॉन NS, NE 6 है NS 6 है, तो कितना आ जाएगा 1। ऐसी इवेंट जो श्योर है उसको हम कहेंगे श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट्स। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। P = NE अपॉन NS, NE कितना है आपका 1 2 3 4 5 6, NS कितना है 6, कितना आ जाएगा 1। समझ गए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए। इसके बाद कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। नेक्स्ट देखते हैं,
मैथ्स का सबसे अच्छा तरीका है आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे न्यूमेरिकल निकल रहे हैं ना तो आप मतलब कुछ सीख रहे हैं। मैथ्स में हमेशा न्यूमेरिकल जरूर लगाइए एक्सरसाइज। कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट आपके, ये कॉन्सेप्ट एब्जॉर्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है मैथ पढ़ने का। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट पूछा है उसने, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसा कि ये तो मैंने स्टेटमेंट आपको पिछली बार ही बताया था थ्योरीज में, कोई भी एलिमेंट्री इवेंट्स, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगी उनका सबकी प्रोबेबिलिटीज का समेशन हमेशा कितना होता है, 1। तो इसमें आप लोग कोई भी सम ऑफ द एलिमेंट्री, सम ऑफ probabilities of all the elementary events, sum of probabilities of all the elementary events sum of all the probabilities of all the elementary events of an experiment हमेशा कितना होता है, 1। ये आपको कॉन्सेप्ट याद करके रखना है। पिछली बार समझाया था मैंने एग्जांपल लेकर, आप लोगों को पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। तो इसमें पूछा है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की रेंज बताई थी मैंने आपको पिछले लेक्चर में, अगर आप लोगों को याद हो। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज, मैंने क्या बताया था, पीई जो होगा 0 से लेस और इक्वल टू 1। तो इसमें क्या कहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो पहले आपको भरना है, पहले स्पेस में 0 और नेक्स्ट में भरना है 1। आ गया, आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को समझ में, ये तो बताया था मैंने ऑलरेडी। चलो अब न्यूमेरिकल्स के थ्रू बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट, इसमें बताना है सबको। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स ऐसे आउटकम्स होते हैं जिनमें जो फेयर होते हैं। मतलब जैसे मैंने एक कॉइन को उछाला, अनबाइज्ड कॉइन, तो जो उसमें क्या होगा, या तो हेड आ सकता है आपका या टेल आ सकता है। इक्वली लाइकली मतलब दोनों के आने के चांसेस ना सेम है। इसका भी कितना है, 1/2, इसका भी कितना है, 1/2, और कुछ आ सकता है नहीं ना। तो ऐसी जो इवेंट्स होती हैं उनको हम कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो उसी ने कहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें से बताने हैं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनके इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले, ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। तो ये नहीं, ये कार स्टार्ट्स, एक कार है, ड्राइंग पे मत जाना मेरी एक्चुअली यहाँ पे बिठा देते हैं आपको, है ना। तो ये कह रहा है, इसमें कह रहा है ये ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये इक्वली लाइकली इवेंट आउटकम्स तो इसके होंगे नहीं, क्योंकि इसके तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फ्यूल नहीं हो सकता है इसमें, कुछ और इंजन में खराबी हो सकती है, इसमें मैनी रीजन्स हो सकते हैं। तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्रॉस, नॉट इक्वली लाइकली। सेकंड कह रहा है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी अथवा ही शूट्स और मिसेस द शॉट। एक प्लेयर ने बास्केटबॉल को शूट किया, वह मिस कर देगा या फिर शूट करेगा। तो इसमें ये ऐसी कोई इवेंट तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ये देखिए, कोई क्वेश्चन है, उसमें जैसे आपका ट्रू फॉल्स आते हैं, आपने दे रखे होंगे एग्जाम्स में। तो कह रहा है, ये ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, उसका या तो आंसर ट्रू होगा या वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो कह रहा है आंसर सही होगा या गलत होगा। बिल्कुल सही है, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इसका भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/2। अनबाइज्ड है ये, और जो भी अनबाइज्ड इवेंट्स होंगी उनके हमेशा इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। तो ये वाला आपका हो जाएगा। ओके,
अब नेक्स्ट देखेंगे, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। ऑब्वियसली कोई बेबी बॉर्न होगा तो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक बेबी है या तो वो बॉय हो सकता है या तो वो गर्ल हो सकता है, तो इक्वली पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये भी हो जाएगा आपका। ये मोस्टली आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, कवर हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। थर्ड कह रहा है, भाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। ये कह रहा है कि जब हम देखो, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल, कोई भी गेम खेलते हैं तो हमेशा टॉस करते हैं कि कौन सा पार्टी पहले खेलेगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वो कह रहा है कि हम हमेशा टॉस को ही क्यों चुनते हैं इस काम के लिए, कॉइन को ही क्यों चुनते हैं। भाई टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग वेदर टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ फुटबॉल गेम और नॉट। ओके, जैसा कि अभी मैंने बताया, इक्वली लाइक वही कंसेप्ट लगेगा इसमें, इक्वली लाइकली आउटकम्स का। इसमें क्या होता है, कॉइन टॉस किया जाता है, या तो इसमें ऊपर हेड आएगा या आपका टेल आएगा। तो इसमें क्या रहेगा, जो टीम का कैप्टन रहता है वो डिमांड करता है या तो हेड या टेल। कॉइन टॉस किया, अगर आपका हेड आ गया तो अगर उसने हेड बोला होगा तो हेड, वो उसको बॉल पहले मिलेगी फुटबॉल की, अगर टेल आ गया तो नहीं मिलेगी। मतलब इक्वल, और ये ऐसा है अनबाइस्ड इवेंट है, अनबाइस्ड मतलब इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, इसीलिए इसको चुना जाता है, क्योंकि इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। ओके, अब आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ऑप्शन दिए हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो आपको जैसा कि मैंने बता रखा है, ऑप्शन ए दिया है इसमें 2/3, ऑप्शन बी दे रखा है आपको -1.5, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 15%, ऑप्शन डी दे रखा है आपको 0.7, सॉरी 0.7। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी स्टेटमेंट में भी हमने फिल किया, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, 0 से 1 के बीच में होती है हमेशा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की। तो इसमें नेगेटिव तो कभी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बीच ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें दे रखा है किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इसमें आपको किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई दे रखा है आपको 0.05। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इवेंट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में आपसे पूछा है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। जैसा कि अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी फिल किया स्टेटमेंट्स में, और कल उस पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, किसी भी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का समेशन ऑलवेज इक्वल टू 1। तो पी कितना दे रखा है आपको 0.05 प्लस ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी नॉट ई इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। इसको साइड ले जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05, तो आप घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। ये आ गया आपका 0.95 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अगर कोई भी कहीं भी आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी हर पॉसिबल सहायता की जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये डीकेटी का प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों के लिए ही है। हम लोग अगर यहाँ पे आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ गई तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी आपको हेजिटेशन नहीं रखना है। ये मत सोचिए छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट कोई भी स्टार्टिंग से सीख कर नहीं आता है, सब यहीं पे सीखते हैं, सब यहीं प्रैक्टिस करते हैं।
और हर किसी में एबिलिटीज होती हैं, बस आपको उसे निखारने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है उसमें केवल लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने एक कैंडी बाहर निकाली बैग में देखे बिना। ठीक है, एक बैग है, मान लीजिए एक भाई अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, एक बैग है, ये मान लीजिए एक बैग है। इसमें बहुत सारी कैंडी चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, लेमन फ्लेवर, सारी ऑल कैसी हैं ये, लेमन फ्लेवर्ड है, लेमन फ्लेवर्ड, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। तो मालिनी ने इसमें से, मालिनी आई, उसमें मालिनी ने इसमें से निकाला, एक कैंडी निकाली। What is the probability that she takes out an orange flavored candy? What is the probability that she takes out an orange flavored candy? ये कह रहा है कि इस ऐसी अगर मालिनी ने एक कैंडी निकाली उसके ऑरेंज के फ्लेवर्ड कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। इसमें सारी कैसी हैं, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज की। तो किसी भी की प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, फेवर में कितने एलिमेंट्स हैं अपॉन टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं। तो इसमें फेवर में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है क्या, इसमें सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी के फेवर में कितनी इवेंट्स हैं, 0 अपॉन NS, टोटल जितनी भी होंगी। ये नंबर इन्होंने दिया है, इसमें नंबर नहीं दिया गया है, जो भी है ऑल ऑरेंज फ्लेवर्ड लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज जितनी भी है, ऑल नंबर देन इक्वल टू 0। तो और वैसे भी आपको बता रखा है कि ऐसी इवेंट अगर आप लोगों से मैं पूछूं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि ये जो इवेंट है ये किसका एग्जांपल है, तो आप लोग क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज तो है ही नहीं, तो निकलेगी कैसे बाहर कोई जादूगर तो है नहीं मान लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट कह रहा है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज दैट सी टेक्स आउट। मालिनी ने इसमें से एक कैंडी निकाली, इसके लेमन फ्लेवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितना हो जाएगा, क्योंकि सारी लेमन कोई भी इसमें से कोई भी निकालेगी तो लेमन ही निकलनी है, तो सारी प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS, और इसमें NE नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं सारे के सारे फेवर में ही हैं, तो NE इक्वल्स टू NS। तो यहाँ पे हम NE की जगह कितना रख सकते हैं, NS अपॉन NS इक्वल टू 1। और इस जैसे कि अब इस इवेंट्स का भी एक नाम होता है स्पेसिफिक, क्या आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे इस इवेंट को क्या कहेंगे हम, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, क्योंकि इसमें से आपको पता है सारी लेमन फ्लेवर ही कैंडी है, अगर कोई भी कैंडी इसमें से हम निकालेंगे बिना देखे तो वो लेमन ही निकलेगी, यानी 100% ये श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट इसी को बोलेंगे। और बताइए आप लोगों को कैसा चल रहा है आजकल लॉकडाउन पीरियड, स्टडीज वगैरह चल रही हैं या नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेस्ट टाइम है, आप लोग इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। इट इज गिवन दैट 7 इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। ये कह रहा है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 3 स्टूडेंट्स ग्रुप है, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है A B C मान लीजिए 3।
ये कह रहा है कि 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, एनी 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, not having the same birthday, not having the is equals to 0.992, 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? जैसे मान लीजिए हमने इसमें कह दिया 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये पूरी इवेंट को मैंने मान लिया कोई ई इवेंट मान लिया, इसको इवेंट ई कह दिया मैंने कि कोई भी 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डेट पे नहीं होगा, ये इवेंट मैंने क्या इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब उन्होंने पूछा क्या है इसमें आप लोगों से, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, इसका अपोजिट पूछा है कि कोई भी 2 स्टूडेंट सेम बर्थडे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पूछा है 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, हैव द सेम बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। तो सेम इसको आप उससे कंपेयर कीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक कपल ने कॉइन टॉस किया, उसमें से क्या आ सकता है, या तो आ सकता है आपका हेड आएगा या आ सकता है आपका टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी 1/2, और इसी में अगर वो आपसे पूछ दे कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे आप, नॉट एच 1 माइनस 1/2 इक्वल टू आंसर आपका आता था 1/2। सेम इससे कंपेयर करके देखिए, ये इवेंट को पढ़िए एक बार ध्यान से, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, अगर हम इसको ई मान लें तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ई। बस यही था इसमें, यही ट्रिक थी इतनी, आप लोगों को घुमा दिया। ध्यान से पढ़िए आप लोग, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये दिया हुआ है आपको नॉट ई, या इसको नॉट ई कह सकते हैं, लेकिन चलो अगर इसको ई मान लिया आपस में, किसी को भी ई मानेंगे तो नॉट ई हो जाएगा। 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, इसका अपोजिट पूछा है तो नॉट ई इसकी। और आप जानते हैं कि पी नॉट ई या ई नॉट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ई 1 माइनस नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 1 से, आपका आ जाएगा 0.008, 0.008, नोट कर लीजिए। आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, इसमें आपको क्या दे रखा है, इस बैग में 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स प्लस 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, ओके। 3 रेड, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। रैंडमली इसमें से हमने एक बॉल निकाली, 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, रैंडमली 1 बॉल इज रैंडमली पिक्ड, randomly taken out from bag, taken out from this bag। तो क्या पूछा है उसने, what is the probability that the ball drawn is red। जो हमने ये एक बॉल निकाली, इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है उसने, PR पूछा है आपसे, रेड होने की प्रोबेबिलिटी। 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। रेड बॉल हमेशा प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, उसी से प्रोबेबिलिटी का कैसा भी क्वेश्चन होगा ऑलवेज उसी से निकल जाएगा हमेशा। और वो फार्मूला आप लोगों को आई थिंक अब तक तो याद हो ही गया होगा
किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, NE अपॉन NH। यहाँ पे रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, या तो ऐसे हम PR में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको E रखता हूँ, E ही रखता हूँ, लेकिन ये इवेंट क्या है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है ये, रेड बॉल। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, देखिए रेड बॉल्स कितनी है, तो आपका फेवर में कितने हो जाएंगे, NE आपका कितना हो जाएगा, रेड बॉल्स कितनी है यहाँ पे 3 है ना, और NS सैंपल स्पेस, टोटल बॉल्स कितनी है 3 + 5, NS कितना हो गया आपका टोटल 8। तो इसमें रख दीजिए वैल्यू, NE रेड बॉल्स कितनी है 3 अपॉन सैंपल स्पेस कितना है 3 + 5 8, तो आपका प्रोबेबिलिटी आ गया 3/8। इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आ गया 0.375, या इसी को लिख सकते हैं हम 0.375, या आ गया आपका आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। अब इसी में सेकेंड पार्ट पूछा है नॉट रेड, नोट कर लिए। इसी में आपसे पूछा है, ये तो थी ई जो थी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी थी, अभी आपसे पूछा है नॉट रेड, मतलब रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो आपसे पूछा है नॉट रेड, नॉट रेड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर रेड आने की प्रोबेबिलिटी ई है तो नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई नॉट। और आप जानते हैं हमेशा PE + PE नॉट इक्वल टू, अब तक तो याद हो गया होगा 1, देन PE कितना निकाला था अभी हमने 3/8, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ऊपर देखिए पुराने क्वेश्चन में 3/8 + P नॉट E, नो ई बार, नॉट ई को मैं ई बार लिखूंगा यहाँ पे 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो जाएगा 1 - 3/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/8 कर लीजिए 0.625, ये आपका आ गया आंसर। नोट कर लीजिए। कहीं भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बेहिचक पूछिए, छोटी से छोटी भी अगर कोई समस्या है कहीं पर समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग बेहिचक होकर पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। धीरे धीरे करके यहाँ पे आपका सारा सिलेबस मैथ का कवर किया जाएगा, आप लोग बिल्कुल बस यहाँ पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और दिल्ली नॉलेज ट्रैक का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ है। 9 में क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, एक बैग है, बॉक्स है जिसमें 8 रेड कलर के मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स प्लस 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है, फिर से इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इस बॉक्स में आपको 8 रेड मार्बल्स दिए हुए हैं, 8 रेड मार्बल्स दिए हुए हैं आपको, 8 रेड मार्बल्स दिए हैं, प्लस क्या दिया है, नो सॉरी 5 रेड मार्बल्स, सॉरी 5 रेड मार्बल्स हैं इसमें बॉक्स में, 5 रेड मार्बल्स हैं प्लस 8 वाइट कलर के मार्बल्स हैं, वाइट मार्बल्स हैं प्लस 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, ग्रीन मार्बल्स हैं, मार्बल्स हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, आपसे क्या पूछा है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स टेकन आउट विल बी रेड। इसमें से एक मार्बल बाहर निकाला, 1 मार्बल इज टेकन आउट रैंडमली, तो इस मार्बल के पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट इसका, मार्बल टेकन आउट विल बी रेड,
ये जो मार्बल निकाला है इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी, मार्बल टेकन आउट इज रेड, मार्बल टेकन आउट इज रेड, रेड, इसको हम आर मान लेते हैं, आर इवेंट मान लेते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है पी आर, रेड मार्बल होने की निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो आप जानते हैं रेड, सबसे पहले फेवर में इवेंट निकाल लेंगे, कितने आ जाएंगे, एनी, रेड मार्बल्स कितने हैं यहाँ पे 5, फेवरेबल इवेंट्स कितनी हो जाएंगी 5, एन एस निकाल लेते हैं, सैम्पल स्पेस, टोटल सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट आते हैं टोटल जितने भी एक्सपेरिमेंट में हैं, तो 5 रेड मार्बल्स हैं आपके, प्लस 8 वाइट मार्बल्स हैं, प्लस 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 17। तो ये आपका आ गया सैम्पल स्पेस। तो आपसे पूछा है पी आर प्रोबेबिलिटी, आर के होने, इसको आर मान लीजिए, एन आर लिख लीजिए इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, रेड मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एन आर अपॉन एन एस। आर के फेवर में इवेंट कितने हैं, एलिमेंट है 5, टोटल सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं 17, यही हो जाएगा आपका आंसर। चाहो तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो डिवाइड करके, ये आ जाएगा 0.294, 0.294, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। इसी में आपसे सेकंड पार्ट पूछा है कि जो मार्बल ये बाहर निकला इसकी वाइट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, वाइट मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी। सेकंड में आपसे क्या कहा है, जो मार्बल निकला है उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, पीडब्ल्यू पूछा है, ये मार्बल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग जानते हैं इसके फेवर में एनडब्ल्यू, फेवर में कितने वाइट कितने हैं, वाइट मार्बल्स कितने हैं 8, तो एनडब्ल्यू कितना हो जाएगा 8, टोटल सैम्पल स्पेस कितना रहेगा 5 + 8 + 4 17 ही रहेगा। तो इसका एंड पीडब्ल्यू पूछा है, पीडब्ल्यू कितना हो जाएगा, फेवर में इवेंट वाइट के अपॉन टोटल सैंपल स्पेस, फेवर में वाइट मार्बल्स कितने हैं 8 अपॉन टोटल मार्बल्स कितने हैं 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहो तो डेसिमल में भी निकाल सकते हो, 8/17, ये आपका आ जाएगा 0.47, 0.4705, ये आपका आ गया आंसर, ओके। अभी आपका आ जाते हैं इसमें, ओ सॉरी, इसमें एक पार्ट और बचा था अभी, चलो कोई नहीं, दोबारा से बना लेते हैं। नॉट ग्रीन, क्या क्या था इसमें, अभी शॉर्ट में लिख लेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन तो याद हो ही गया होगा। 5 रेड मार्बल्स हैं, 5 रेड मार्बल्स हैं इसमें, प्लस 8 वाइट मार्बल थे, प्लस 4 ग्रीन मार्बल्स थे, 4 ग्रीन मार्बल्स थे। तो इसमें पूछा है नॉट ग्रीन, आपसे पूछा है नॉट ग्रीन, जो मार्बल निकाला है इसमें से एक मार्बल निकाला, इसके ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे, नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो हम एक इवेंट मान लेते हैं, हमने एक इवेंट मान लिया, यहाँ पे हमने एक इवेंट मान लिया ग्रीन होने की। सबसे पहले हम निकालेंगे जो मार्बल निकाला उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम मान लेते हैं अगर एन, इसको जी मान लेते हैं, इवेंट जी। तो हम सबसे पहले पी जी निकालेंगे, पी जी, और हमसे पूछा क्या है पी जी नॉट जी, मतलब जी बार, ये पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद आपको पता है कॉन्सेप्ट पी जी प्लस पी नॉट जी इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी जी, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन एन जी अपॉन एन एस, जी के फेवर में कितने मार्बल्स हैं 4, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 4, अपॉन टोटल मार्बल्स कितने हैं 17, 4/17। इसको डेसिमल में निकालना है तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी नॉट जी निकालते हैं। अब आप जानते हैं कि पी जी ग्रीन प्लस नॉट ग्रीन कितना होगा, ऑलवेज 1। अब तक तो आपको याद भी हो चुका होगा। और ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/17 प्लस पी जी नॉट इज इक्वल्स टू 1। तो पी जी नॉट 1 - 4/17 उस साइड ले जाओ,
कितना हो जाएगा 17, जो 17 में से 4 चला गया आपका 13 क्या हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना आपको? कहीं पे कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब पिग्गी बैंक क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपये 1 कॉइन्स एंड 20 रुपये 2 कॉइन्स एंड 10 रुपये 5 कॉइन्स। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin, will not be a ₹5 coin? एक बैंक है, पिग्गी बैंक है, ये कोई पिग्गी बैंक है, यहाँ पे पिग्गी बैंक है, कंसिस्ट 150 पैसे कॉइन। इसमें क्या क्या है बैंक में? 100 नंबर हैं इसमें। जो 50 पैसे कॉइन है ना, 50 पैसे का कॉइन है, जो 50 पैसे के, वो 100 नंबर्स हैं। 100 नंबर 50 पैसे कॉइन है, 50 रुपये 1 कॉइन, ये कितने नंबर हैं? 50 नंबर्स हैं आपके, रुपये 1 कॉइन्स, 20 रुपये 2 कॉइन्स, जो 2 रुपये के कॉइन्स हैं ये आपके हैं कितना? 20 नंबर हैं, एंड 10 रुपये 5 कॉइन्स, रुपये 5 के। खुश हो गए भाई लोग 5 रुपये का कॉइन देखकर? मिलेगा सही जवाब दोगे हाँ क्वेश्चन का तो ज़रूर मिलेगा। देखते हैं 10, ये 10 नंबर है, ये आपका 10 नंबर 5 रुपीज़ के कॉइन है। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, ये कह रहा है कि सभी का बाइज नहीं है, कोई भी इसमें से कॉइन गिर सकता है। तो ये कह रहा है कि what is the probability that the coin will be a 50 पैसा कॉइन। अगर इस बैंक अपसाइड डाउन हुआ तो ये कह रहा है कि जो फॉल आउट होगा वो ₹50 का कॉइन होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, 50 पैसे वाला कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। फॉल आउट, ये सबसे पहले फॉल आउट होगा, तो हम मान लेते हैं 50 पैसे के जो कॉइन है इसके फॉल आउट होने की प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं। फॉल आउट होने की प्रोबेबिलिटी हमने मान लिया इवेंट, इसको फॉल आउट होने की जो इवेंट है इसको मान लिया मैंने, ई मान लेते हैं, ई। ये पूछा है आपसे 50 पे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा? फेवर में आपके कितने इवेंट्स हो जाएंगे? 50 पैसे का कितने कॉइन्स हैं? 100 नंबर्स हैं, तो एन ई कितना हो जाएगा आपका? 100 एन एस। टोटल सैंपल, टोटल कितने कॉइन्स हैं? 100 नंबर 50 पैसे हैं, प्लस 50 नंबर ₹1 पैसे हैं, प्लस 20 नंबर आपका 2 रुपये के कॉइन्स हैं, प्लस 10 नंबर 5 रुपये के कॉइन्स हैं। देन टोटल कितना हो जाएगा? 100, 150, 170, 180। टोटल कितना हो गया आपका? 180 एन एस आ गया आपका 180। तो इसने पूछा है सबसे पहले कि जो 50 पैसे का कॉइन है वो सबसे पहले फॉल आउट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पी आप जानते ही हमेशा क्या होता है भैया, एन ई अपॉन, बोलो एन एस। एन ई कितना आ जाएगा? 100 अपॉन एन एस कितना आ जाएगा? 180। हाँ, यही हो गया आपका आंसर। या तो इसको आप यहाँ से 0 से 0, यहाँ से 2 से 5, इससे 9, तो 5/9 आ गया आपका आंसर। या तो अच्छा हो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, अपना 45.5, फिर से 5 बच जाएगा, 0.555 इस तरह से, या 0.555 या 0.56 भी कर सकते हैं इसको। 5/9 ये आ गया आपका। ये इसको अप्रॉक्स 0.56 भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 0.56 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको 3 सेकंड मिलेंगे यहाँ पे।
पॉज करके नोट कर भी कर सकते हैं। सेकेंड इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, विल नॉट बी आ ₹5 कॉइन। इसमें कह रहा है कि जो फॉल आउट होगा सबसे पहले वो ₹5 का कॉइन नहीं होगा। तो इसमें पूछा है ₹5 कॉइन, जो ₹5 कॉइन है इसके ये नॉट फॉल आउट, ये फॉल आउट ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो नॉट ई मान लेते हैं इसको, ई नॉट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे। हम ₹5 के फॉल आउट होने की प्रोबेबिलिटी पहले निकालेंगे, रिवर्स जाएंगे हम, इसमें रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ₹5 के जो कॉइन है उसके फॉल आउट होने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, रुपये जो 5 कॉइन है इसके फॉल आउट होने की प्रोबेबिलिटी है, ये फॉल आउट होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये कितना आ जाएगा आपका, एन ई इसके लिए कितना होगा, सॉरी ₹5 के कॉइन के लिए एन ई कितना हो जाएगा, फेवर में कितने इवेंट्स हैं, कितने कॉइन्स हैं, ₹5 के 10 नंबर। और टोटल कॉइन्स कितने हैं अभी निकाला था, 100 + 50 + 20 प्लस बोलो भाई 10, कितना हो गया, 150 170 180, टोटल 180 कॉइन्स हैं। एन एस आपका आ गया। तो पूछा है कि ₹5 के फॉल आउट होने की प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हम ये निकालेंगे पी, फॉल आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ₹5 के कॉइन्स की कितने हैं, एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस। एन ई कितना हो गया आपका 10, टोटल कितना है कॉइन्स 180। ये आ गया आपका 1/18, सॉरी कितना आ गया आपका 1/18। डेसिमल में भी निकालना है आपको, तो यहाँ से कर लोगे डिवाइड, 0.055 आ गया आपका 0.055। अब आपसे लेकिन ये तो पूछा नहीं था, हमसे क्या पूछा था कि ₹5 के कॉइन की फॉल आउट ना होने की प्रोबेबिलिटी। हमने क्या निकाली अभी, फॉल आउट हो जाने की प्रोबेबिलिटी। तो हमसे ये अगर ई है तो हमसे क्या पूछा है, नॉट ई। तो आप हमेशा जानते हैं, साइड पे कर देता हूँ इसका मैं कैलकुलेशन। ये यहाँ तक नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर हमने पी ई निकाल लिया, हमसे पूछा क्या है भैया, पी नॉट ई, और आप जानते हैं ये क्या होता है 1 - पी ई। तो कितना हो जाएगा 1 - 1/18, कितना हो जाएगा 17/18। तो आप इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं, 17/18 कितना आ जाएगा 0.944। ये आपका आ गया 0.944 पी ई नॉट, ओ सॉरी ये पी ई रहेगा, पी ई, ये आ गया पी ई नॉट 0.944। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर एज एक्वेरियम। गोपी ने अपने जो इसका फिश का होम है, जैसे कि आपने देखा होगा घरों में, ये फिश मान लीजिए। एक्चुअली मेरे को फिश अच्छा बना, मेरा ड्राइंग बहुत वीक है, हंसते मत आप लोग। तो ये फिशेस हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, टैंक है आपका, मछली घर बोलते हैं इसे, मछली घर टाइप का है ये, बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो गोपी ने क्या किया, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। इसमें रखने के लिए उसने एक मछली खरीदी शॉप से, गोपी ने शॉपकीपर से गोपी ने क्या किया, बाइज अ फिश,
बाइज अ फिश, एक मछली खरीदी इससे शॉपकीपर से गोपी ने। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो जो ये टैंक है ना, ये टैंक, इस टैंक में है क्या है, इसमें 5 मेल फिश हैं, मेल फिश हैं, एंड क्या है इसमें 8 फीमेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। जो कि ये एक फिश शॉपकीपर इसमें से निकालेगा टैंक में से, वो गोपी को देगा, वो फिश जो होनी चाहिए मेल फिश होनी चाहिए। जो फिश बाई या फिश ये कैसी होनी चाहिए, मेल फिश। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे। क्वेश्चन मार्क, समझ गए क्वेश्चन का फील आ रहा है, क्वेश्चन का फील आना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने ये मान लिया मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी, हमने क्या मान लिया, मेल फिश आने की जो प्रोबेबिलिटी है हमने उसको इवेंट को मान लिया हमने ई। तो हमसे क्या पूछा गया है, पीई पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मेल फिश एनई निकालेंगे सबसे पहले। फेवर में मेल फिश कितनी है, इसमें से 5 मेल फिश है ना, अपॉन टोटल नहीं एनएस, तो ये एनई हो गया आपका। अब एनएस निकाल लेंगे, एनएस टोटल कितना, सैंपल स्पेस में कितनी फिशेस हैं, 5 मेल फिश हैं प्लस 8 फीमेल फिश हैं, 5 और 8 13, टोटल एनएस 13 आ गया। तो पीई मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, एनई अपॉन एनएस। एनई कितना है आपका, 5 मेल फिश हैं, टोटल फिशेस कितनी है 13। यही आपका हो गया आंसर। चाहो तो आप डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल्स में निकालना चाहते हैं डेसिमल्स में निकाल लीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू आपका 0.3846 इक्वल टू 0.3846। ये आपका आंसर हो जाएगा।